10 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य महाकाल शिव महापुराण कथा के 7वें मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। हम उज्जैन गए थे, इसलिए 8 और 9 अप्रैल मतलब 5वें दिन की कथा और 6वें दिन की कथा के उपायों का वीडियो नहीं बना पाए थे। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको 8 अप्रैल और 9 अप्रैल में जो गुरुजी ने उपाय बताए थे वे भी बताने वाले हैं। तो मतलब इस वीडियो में आप 8 और 9 अप्रैल को गुरुजी ने जो उपाय बताए थे उसकी जानकारी मिलने वाली है और आज 10 अप्रैल की कथा की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। बेलपत्र में चंदन लगाकर किस प्रकार से डंडी में चंदन लगाकर उसको शिवलिंग पर अर्पित करना है, यह उपाय कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। यह विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोग की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं 8 अप्रैल मतलब 5वें दिन की कथा की कुछ विशेष जानकारी और उपायों की ओर। गुरुजी ने कहा था, जहाँ लोग तीर्थ में रहते हैं, जहाँ जहाँ पर लोग ज्योतिर्लिंगों के आसपास निवास करते हैं, तो उन्हें एक नियम बना लेना चाहिए कि उन्हें रोज़ दर्शन करना चाहिए। रोज़ मंदिर में जाकर दर्शन ना कर पाओ तो आप शिखर दर्शन कर लो, क्योंकि आप तीर्थ में रहते हैं और वहाँ पर अगर आपसे कोई पाप हो जाता है तो वह कई गुना अधिक हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है वह पाप। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक नया उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा, मंदिर जाने से पहले, भगवान का दर्शन करने से पहले व्यक्ति की बुद्धि में गलत गलत विचार आने लगते हैं। भजन में मन नहीं लगता है और अगर मन भी लग रहा है तो कई प्रकार के ख्याल आते हैं। तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी यह उपाय देखकर आसानी से समझ सकते हैं। इस बेलपत्र के नीचे की दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। दोनों पत्तियों में लाल चंदन लगाने के बाद बेलपत्र की जो पीछे डंडी होती है, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस डंडी की नोक में आपको पीला चंदन लगा देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होता है, बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। इस प्रकार से बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जिसके मन में गलत विचार आ जाते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो जाए ना हो जाए, गलत बातें मन में आती हैं, गलत सोच की ओर आपका दिमाग बढ़ता है, तो वे यह उपाय करेंगे तो उनके मन में गलत विचार आना बंद हो जाएंगे और वे भी आसानी से भगवान की भक्ति में अपना मन लगा पाएंगे। व्यापार कभी भी ठप नहीं हो सकता और अगर आपके मन में उल्टे विचार नहीं आएंगे तो आपके साथ सब अच्छा होना शुरू हो जाता है और आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। पर यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। यह उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 9 अप्रैल मतलब 6वें दिन की कथा की गुरुजी की कुछ विशेष जानकारियों की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज़ शिवलिंग पर घर में आप जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पर बीच में रजोधर्म आ जाता है तो या फिर आप कहीं बाहर चले गए हैं तो आप पूजा नहीं कर पाते हैं। तो इस पर एक गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई सूखी बेलपत्र भी है या अगर अच्छी बात है, अगर अच्छी बेलपत्र है तो, अगर नहीं है, अगर कोई सूखी बेलपत्र भी है और उसे अगर आप शिवलिंग के पास रखकर चले जाते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। पूजन नहीं किया है तो उसका भी कोई दोष नहीं लगता है। बेलपत्र में वह बल होता है, अगर बेलपत्र शिव जी के पास रखी हुई है तो वो गंगा सरयू के जल के बराबर हो जाती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कभी शिव मंदिर में जाना, एकांत में हो, वहाँ पर जाकर बैठ जाना। ऐसा कोई समय देख लेना जब कोई मंदिर में ना हो, कोई नहीं जाता हो, तो उस समय जाकर मंदिर में बैठ जाना। अगर मंदिर बंद हो तो मंदिर के जो प्रांगण होता है वहाँ पर जाकर आपको बैठ जाना है। बस इतना ही करना है। आपके पास कोई बेलपत्र नहीं है, कोई एक लोटा जल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही जाकर बैठ जाएं और अपनी बात महादेव से बोलें, वह जरूर सुनेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जब शंकर भगवान को जल चढ़ता है, व्यंग संहिता में लिखा है, वर्णन देखने को मिलता है, यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, बिल्कुल एक धार बना लीजिए, पतली सी धार रहना चाहिए और धीरे धीरे जल चढ़ रहा है और उस धार का अगर कोई दर्शन कर लेता है, जितने लोग उस जल चढ़ती हुई धार का दर्शन कर लेते हैं, मात्र दर्शन करने से भी उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की मतलब 10 अप्रैल कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आजकल रिसर्च चालू हो गई है कि एक बेलपत्र खाने से लोगों की शुगर और बीपी कैसे कम हो रही है। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से कई प्रकार की बीमारियां कैसे ठीक हो रही हैं। इन सब चीज़ों में रिसर्च भी हुई है और पता चला है रुद्राक्ष में वो तत्व होता है जिससे हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हित पालीवाल, जिनकी उम्र 11 वर्ष है, यह बच्चा जब सिर्फ 10 दिन का था तो इसे निमोनिया हो गया और निमोनिया होने के बाद इसे इंजेक्शन लगाया गया, जिसके कारण उसकी ब्रेन में नस चोक हो गई। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, विवेक भी काम नहीं करता था। इसके बाद कुछ समय बाद उसका ऑपरेशन करवाया, इलाज करवाया, पर कुछ भी आराम नहीं हुआ।
सब कुछ करवाने के बाद कुछ आराम नहीं मिला। इसके बाद घर वाले सदस्य माँ और पिता शिव महापुराण कथा सुनने लगे। शिव महापुराण कथा के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन इस बच्चे को करवा देते। अब बच्चा चलने भी लगा है और उसका विवेक भी काम करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ममता विश्वकर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा बहुत दिनों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। कुछ नंबरों से वह हार जाता था, असफल हो जाता था। मैंने टीवी में आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। मैंने 4 व्रत पूर्ण होने के बाद मेरे ससुर जी शांत हो गए, जिसके कारण मेरा व्रत पूर्ण नहीं हो पाया। ऐसा देखकर मेरा बेटा भी मुझसे कहने लगा कि माँ, अब तो व्रत भी पूर्ण नहीं हो पाया है, अब मेरी नौकरी कैसे लगेगी। तो मैंने उससे कह दिया, वो तो शिव है, उसका व्रत अगर एक भी पूरे विश्वास से किया जाता है तो वे फल प्रदान कर देते हैं। और मेरे बेटे की स्टेनोग्राफर की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 4 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका अगर अपमान हो जाता है तो यह समझ लेना कि भगवान ने आप पर कृपा की है। पहला है घर की माँ के द्वारा, दूसरा है घर के पिता के द्वारा, तीसरा है सच्चे शिक्षक या गुरु के द्वारा, और चौथा है शिवालय में या मंदिर में, जहाँ पर आपसे अगर कोई कुछ बोल देता है, आड़ा टेढ़ा बोल देता है, अपमान कर देता है, तो आप यह समझना कि आप उन्नति की ओर बढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने बताया, शंकर भगवान का शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता है। अगर कोई शिवलिंग टूट जाता है तो उसे खंडित नहीं माना जाता है, वह भी पूजन के योग्य होता है। अगर कोई शिवलिंग टूटकर 4 भाग उसके हो गए हैं तो वे चारों शिवलिंग के रूप में पूजनीय हैं। भोलेनाथ अजर अमर हैं, कभी खंडित नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बिजली महादेव के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, बिजली महादेव जिनका मंदिर मनाली में है, यह एक शिवलिंग है। यह वह शिवलिंग है जिसमें बिजली गिर गई थी और वह टूट गई थी। इसके बाद एक विकलांग व्यक्ति ने मक्खन का उपयोग करते हुए, लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़कर मक्खन के द्वारा इस शिवलिंग को जोड़ दिया था। ऐसा वर्णन आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कई लोग कहते हैं कि हमारी बहू वृंदावन गई थी तो वहाँ से उसने बड़े लड्डू गोपाल लेकर आ गई है, क्योंकि छोटे थे पहले वाले तो उनका अच्छे से श्रृंगार नहीं हो पाता था। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में जो पुराने दादी के समय के लड्डू गोपाल हैं वह भी सुख प्रदान करने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने बताया, दीपदान आपको कभी भी घाट में इस प्रकार से नहीं करना है कि आपने उसे कोई कागज़ के या दोने में या फिर खड्डे में रखकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार से दीपदान नहीं करना है। दीपदान करना चाहते हैं तो आप कोई भी नदी के तट में, पवित्र नदी के तट में, घाट में दीपक को रख के वहीं घाट में दीपक को प्रज्वलित करें, उसे नदी में प्रवाहित ना करें, नदी में ना बहाएं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर कोई आप नदी के तट में स्नान करने जा रहे हैं तो भूल कर भी आपको अपने कपड़ों को या वस्त्र को वहाँ पर छोड़कर नहीं आना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कोई पेड़ वृक्ष के नीचे, कई बार आपने देखा होगा कि मूर्तियाँ जो खंडित हो जाती हैं, लोग उन्हें छोड़ देते हैं, भगवान की फ़ोटो को छोड़ देते हैं। तो सभी से गुरुजी ने कहा है, आपको एक प्रयास करना है कि आप उनको वहाँ से उठाकर कोई नदी में विसर्जित कर दीजिए या फिर कोई गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में मिला दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम एक कार्य करने वाले हैं। हमने महाकाल की नगरी में यह एक संकल्प लिया है जो हम सीहोर विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा करवाने वाले हैं। हम एक गाड़ी को सप्ताह में एक बार सीहोर में चलवाएंगे और यह गाड़ी बेलपत्र, धतूरा, पूजन की सामग्री, निर्वाल, पुष्प, जो भी आपके घर में रहता है, जो पूजन की सामग्री रहती है जिसे आप विसर्जित करने वाले रहते हैं, तो यह गाड़ी उन सभी चीज़ों को लेते हुए हमारे ही गौशाला की जो ज़मीन है वहाँ पर रख देगी, वहाँ पर खाद के रूप में छोड़ देगी। और आपको भी अपने शहर में गुरुजी ने कहा है, यह प्रयास करना है कि आपके शहर में भी एक गाड़ी चले जो सभी से निर्वाल ले और यह गाड़ी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप होता रहे, मंत्र बजता रहे, और कोई कभी भी जैसे ही आवाज़ सुनेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की आवाज़ आ रही है, वह अपने घर से निर्वाल निकाल कर उस गाड़ी में डाल देगा। और इस गाड़ी का नाम आप गुरुजी ने बताया है कि आप इस गाड़ी का नाम रख सकते हैं निर्वाल विसर्जन सुंदर रथ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत, पाशुपात्य व्रत, पाशुपात्य अस्त्र, अर्थात गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि बताई है, जिसका वीडियो अलग से 11 मिनट का हमारे चैनल पे है। तो अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहते हैं तो उस 11 मिनट के वीडियो को अभी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। नवल किशोर शुक्ला जी ने एक प्रश्न किया गुरुजी से। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी कई बार हम गाय को रोटी देने जाते हैं तो वह रोटी नंदी खा लेते हैं, तो ऐसे में हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप दिल से सुनिएगा। आप जब सूर्य देवता को जल देते हैं, अर्घ देते हैं,
तो केवल तुम्हारा हृदय में जल देने का जो भाव होता है, मात्र उतने से ही उस जल को देवता प्राप्त कर लेते हैं, उस जल का भाग ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह वह रोटी कोई भी जीव के उदर में गई है तो वह रोटी जो उदर में गई है उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता ही है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा पशुपति शिव महापुराण कथा देपालपुर में होने वाली है। यह कथा 14 से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। यह कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जिस नारी को 25 वर्ष हो गए हों, 28 वर्ष हो गए हों, संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, वह माता सती, माता प्रसूति की कथा के अनुसार हम जानेंगे कि उन्हें कौन सी चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार से शिव की आराधना करना चाहिए कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। इस कथा का भी आनंद आप मोबाइल और टीवी में आस्था के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अब आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और कथा को सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।